पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से भी दिया हुआ है, देखिए इफ यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का फाइंड जो है आपका मान जो है फाइंड उसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करिएगा आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है जो गिवन है सबसे पहले उसे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो साइन ए है ना, तो साइन ए बराबर आपके पास 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप लोग जानिए, यहाँ पर आपको निकालना है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर साइन ए का मान जो कि आपके पास क्या हुआ था, दिया हुआ था। ठीक है, साइन ए का मान आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे जानिए और कॉस जो थीटा का फॉर्मूला होता है उसे जानिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल कॉस ए का मान निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है b/h, यानी कि आप लोग बोलेंगे यहाँ पर है ना, क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बटे में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन के फॉर्मूला पे जाएं तो इसका क्या होता है, p/h होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटे में क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, और जब आप लोग कॉस थीटा फाइंड करोगे तो यहाँ पर आधार भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के मदद से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग आधार निकाल लेंगे। ठीक है, आधार जो है, आधार यानी कि बी, इसका मान हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग बी का मान यहाँ पर रख देंगे और एच का मान तो आप लोगों के पास दिया ही हुआ है यहाँ पर, है ना, तो जैसे रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कंसेप्ट जो है समझ लिए होंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी चीजें परेशानी अगर हो रहा है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, तो आपके पास दिया हुआ था कि साइन ए बराबर आपके पास 3/5 दिया हुआ था, है ना, तो हम लोग इसके फॉर्मूला क्या पढ़ा, p/h होता है, यानी कि लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे यानी कि बेस को निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे आप लोग निकालिएगा b यानी कि आधार निकालिएगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो h देख पा रहे हैं यानी कि कर्ण का स्क्वायर कीजिए माइनस में कीजिए क्या, 3 का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। ठीक है, p यानी कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है इसीलिए मैंने कहा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में। ठीक है, रूट के अंदर में क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर में यहाँ पर h बराबर कितना है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 कर देते हैं, फिर माइनस है ना p का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 9 कर दिए, तो जैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट के अंदर 16 आएगा और जैसे इसका आप लोग वर्गमूल कीजिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, आप देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था क्या, कॉस ए का मान फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनियस होता है ना, और ये पी जो आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं और ये जो एच देख पा रहे हैं ये तो साइन का फॉर्मूला था। ठीक है, और हम लोगों ने इससे जो है पी और एच से सबसे पहले हम लोगों ने बी निकाल लिया। ठीक है, पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब क्या, बेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग निकाल पाइएगा। ठीक है, तो बी का मान आप लोग देख सकते हैं, बी का मान आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब एच देखिए, एच के सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पर 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4/5 हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन पे दिया हुआ है आप लोग देखिए, तो ये आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही, तो हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, और ये जो मैंने आप लोगों के बीच में जो पीडीएफ तैयार किया है यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और बोलेंगे सर आप लोग सर आप यहाँ पर आंसर क्यों लिखे हैं हम लोगों के लिए, तो देखिए मैं आपको बता दूँ एक चीज़, ये जो पीडीएफ है ना इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस कारण से मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए
ये PDF आप लोग क्या आपके पास जो है टेलीग्राम में डालूंगा, तो यहाँ पर आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस किए होंगे मतलब करेंगे तो आपको आंसर भी यहाँ पर सामने जो है मिल जाएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा तो आप लोग यहाँ से भी मिला सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिख भी रहे होंगे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, एक प्लस पॉइंट ये होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे, बनाने के बाद आपके कॉपी में जो भी आपके पास आंसर आए होंगे तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, यहाँ पर सिंपल सवाल है कि 10 π/2, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्या 10 π/2 इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कैसे बनाओगे, है ना, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना होगा, आप लोग इजीली इसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो π/2 दिया हुआ है ना, तो पाई का मान क्या है, ठीक है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री होता है पाई का मान। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। अब हम लोग देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग इसका बनाएंगे। ठीक है, और आपके पास जो त्रिकोणमिति के मैंने पहला लेक्चर दिया था, जहाँ पर मैंने आपको जितने सारे कंसेप्ट है, जितने सारे टॉपिक है, मैंने हर एक चीज़ बताया था। ठीक है, तो उस लेक्चर को अगर देखे होंगे तो जितने सारे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हलवा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 π/2 है। ठीक है, और पाई का मान अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री बटे में 2 कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर जैसे काटेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, π/2 का मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, जहाँ पर मैंने ट्रिक्स आपको याद कराया था कि जितने सारे आपके पास मान है, जैसे साइन 90 डिग्री का क्या होगा, साइन 60 डिग्री का क्या होगा, ये सब का मैंने आपको कंप्लीट ट्रिक बता रखा है। तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा अगर आप न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपके पास दे देंगे हम लोग, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, या फिर चैनल में विजिट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का ये जो सी नंबर ऑप्शन में आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग देख लिए होंगे, है ना। अब अगला सवाल देखिए क्या है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने आपको वहाँ पर पहला लेक्चर में जितने सारे फॉर्मूलाज था, जितने सारे चीज़ें थी, मैंने बताया था, अगर उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखें तो देख लेना। ठीक है, क्या है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए विल बी। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर जिसका जो मान है, इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप लोग आइडेंटिटी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ये सिंपल फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा थे आप लोगों ने, आप लोग पढ़े थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, मेन फॉर्मूला है। और इससे दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, और इस चीज़ को देख सकते हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग कर सकते हो सिंपल तरीके से। देखिए 10 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में क्या कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, जैसे 10 थीटा को उस साइड भेजोगे, 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजोगे तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो बराबर के उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का मैंने निशान लगाया है। तो आप लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव कर लिया। और आप लोग क्या बना सकते हैं, तो और आप लोग यह भी बना सकते हैं, आप लोग इस फॉर्मूला को क्या बना सकते हैं, और आप लोग सिंपल तरीके से मान लीजिए अगर आपको 10 स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करना है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी ये प्लस का 1 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मेन फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो एक चीज़ से काफ़ी सारे फॉर्मूले ड्राइव करके भी आपको दिखाया था। ठीक है, इसीलिए आप लोग उस सेशन को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
क्या था 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास ए जो दिख रहा है आपके पास, ए आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। और आप लोग एक विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है हम लोगों का क्लास जो है रेगुलर क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन टेंशन आपको नहीं लेना है, फिर से आपके पास रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि कम से कम इसकी तैयारी जरूर करें, है ना। तो इतनी अच्छी स्कॉलरशिप है, जिसको पता नहीं है उसको जरूर यहाँ से इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो क्या दिया हुआ है आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है एक करके सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर 3 थीटा बराबर जो है 90 डिग्री दिया हुआ है तो कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश से भी लिखा गया है, टेंशन आपको नहीं लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश से भी क्या है, हमने क्वेश्चन को लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे ताकि उनको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश से दिया हुआ है, इफ़ यहाँ पर क्या है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है ना, यानी कि दिया हुआ है क्या है कि 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। 3 थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है ना। तो अब हम लोग ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से क्या करिए, ये तो आपके पास दिया हुआ था और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा था, तो आप लोगों से पूछा जा रहा था कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थीटा निकालेंगे, है ना। थीटा को कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा था, है ना। सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालिएगा तो क्या होगा 90 डिग्री एज इट इज, और ये देखिए गुना में था ना, तो ये क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 और इधर 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब इस मान को इस थीटा, ये जो थीटा बराबर आ गया इसके जगह पर पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस आ गया एज इट इज, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री हम लोगों ने पुट कर दिया। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास जो बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन सारे मान को याद रखने का मैंने ट्रिक भी बताया था, इसीलिए आप लोग पहले वीडियो को जरूर देखिए, है ना। बहुत ही बारीकी से मैंने बताया था, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया भी दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग साइन का मान याद रख लेंगे, ठीक है, साइन के मतलब साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना, उसके बाद क्या 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। एक का मान को याद रखेंगे तो दूसरा तीसरा अपने आप जितने सारे और है ना सब कुछ याद हो जाएगा। तो सभी का मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। हम इसको ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा वहाँ पर इस वीडियो में जो है उन सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर को जो देखे होंगे इसको तो ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा सर हम आपसे ही पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जितने सारे देख रहे हैं कम से कम एक कमेंट जरूर कर देना हमारे लिए, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि मैं वीडियो रेगुलर जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हो कि हाँ सर पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की सर तैयारी जो है हम लोगों को इसी चैनल से करना है, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पर a + b = 90 डिग्री हो तो cos a का मान क्या होगा। और इंग्लिश से देख सकते हैं क्या है, इफ a + b = 90 डिग्री देन cos a इज इक्वल टू, है ना, cos a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि a + b बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या है a + b = 90 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग देखिए सवाल को बहुत ही आसानी से बनाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हम हड़बड़ी में जो है गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है a + b = 90 डिग्री आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों से बोला जा रहा है कि cos a का मान क्या होगा, ठीक है। cos a का मान जो है क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों से क्या जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा
सा अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, देखिए यहाँ पर कॉस ए ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ए का मान कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हम लोग एज इट इज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस का बी है ना, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का बी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया, ए का मान हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कैसे सर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि कॉस एज इट इज आ गया और ए का मान क्या है 90 डिग्री माइनस का बी, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बन गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कौन सी फॉर्मूला सर, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा जब होता है तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ये किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस बी है ना, थीटा के जगह पर आपके पास क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हम लोग उसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और यहाँ पर थीटा के जगह पर बी हो जाएगा, यानी कि साइन 20 का सही उत्तर होगा। आप लोगों ने फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना कॉस 90 डिग्री माइनस का बी, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा है और इस थीटा के जगह पर यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टोटल हो गया साइन, ठीक है। उसके बाद थीटा था यहाँ पर, तो साइन थीटा यहाँ पर फॉर्मूला बना था, तो यहाँ पर टोटल आ गया साइन और यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है ना, तो इसीलिए आपके पास साइन बी हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है नीचे कमेंट में बताइएगा। और मैं उससे पहले जो और एक कमेंट करने के लिए बताया कि अगर आपको पढ़ना है इस चैनल से, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये भी कमेंट करना है कि हाँ सर जो भी क्वेश्चन आप करा रहे हो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम तक मैं आपको जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कि साइन पाई बाई 4, ठीक है। क्या है, साइन पाई बाई 4 माइनस में कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन पाई बटे में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, माइनस में कॉस क्या है, कॉस पाई बटे में 4 विल बी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोग इजीली इस सवाल को चुटकियों में बनाओगे। क्या है, साइन पाई बटे में 4 है, फिर माइनस में क्या, कॉस पाई बटे में 4, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पाई का जो मान होता है ना ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर पाई बटे में 4 देखिए दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य हो गया 180 डिग्री बटे में 4 है ना। जैसे आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री आ जाएगा, तो 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिए होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, फिर माइनस में क्या है, कॉस 45 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस जो है 45 डिग्री बोले तो कॉस 45 डिग्री, इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। जैसे आप लोग इसको घटाइएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं 1/2 से 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या है कि सेक स्क्वायर माइनस का 1 का मान क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 इज, देखिए उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज अगर आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया, मैंने एक फॉर्मूला आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाया था त्रिकोणमिति चैप्टर में। क्या पढ़ाया था कि 1 प्लस में क्या था, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया,
ठीक है, बताया कि नहीं बताया। आप देखिए इसको थोड़ा सा क्या चेंजेस करके कर दिया है कुछ अलग टाइप से, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर आपको ड्राइव भी करके दिखाया कि ऐसे तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल क्या है कि यहाँ पर जो सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। और ये देखिए प्लस का है तो बराबर को सेट जा करके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है, बराबर के एक को जो है बराबर को उस साइड भेज दिए तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया और बराबर में आपके पास 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग समझदार हैं कर लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बोले तो यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ था क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है ना। तो 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के पास 10 स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मुझसे कॉल के माध्यम से बात भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया कि फॉर्मूला को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपके एग्जाम में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 1 बटे में साइन ए, ठीक है, ये सब चीजें मैंने बताया था वहाँ पर, ठीक है। 1 बटे में साइन ए जो है ये कॉसेक ए के बराबर हो जाता है, कॉसेक ए के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग के पास सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल सवाल है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये एक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है एक, ठीक है, इक्वल टू एक, ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है, सर्वसमीकाएं जिसे बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप से सवाल आपके एग्जाम में जहाँ तक लग रहा है डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस में क्या है 10 स्क्वायर ए और बटे में क्या है, बटे में है कॉस एक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा सवाल जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। आप देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, है ना। इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये जो आप लोग बड़का वाला चीज़ देख पा रहे हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1 प्लस में होता है 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने, इक्वल टू मैंने पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर है, तो इसे हम लोग अभी कॉसेक स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बटे में क्या लिख सकते हैं बताओ, आप लोग खुद बताओ, आप लोग इजीली इस सवाल को बनाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को लगाओ सबसे पहले, ठीक है, तो आप लोग इजीली बनाओगे, ठीक है। ये क्या होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए जो है क्या होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये साइन जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बोलिए यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये टोटली क्या होता है साइन बटे में कॉस, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था लेक्चर 1 में, याद करो। साइन बटे में कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा, समझ गए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है।
देखिए हम लोगों ने सिंपल चेंजेस किया है ना, सिंपल चेंजेस किया। ये जो लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया क्या, सिंपल, इसे हम लोगों ने लिख दिया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे कॉसेक स्क्वायर ए था, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए था, इसे हम लोग यही रहने देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए को। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग ध्यान से देखिए 1 बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो एज इट इज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये 1 बटे में ये जो इस प्रकार से जब रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि आप लोग इस प्रकार से दीजिएगा। और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए इस प्रकार से आएगा और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक नीचे आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बिल्कुल आसान हलवा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल बन गया साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन बटे में कॉस क्या होता है, 10 होता है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो गया, तो 10 स्क्वायर ए हम लोगों के पास बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों के पास सही उत्तर है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट बार से और भी बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग पहले लेक्चर मेरा देख चुके होंगे तो, ठीक है। तो लेक्चर 1 को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि लेक्चर 1 को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ा दिया है। लेक्चर 2 जो देख पा रहे हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर 3 भी और भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोणमिति का, ठीक है। लगभग ये 3 से 4 लेक्चर तक जाएगा, देखते हैं जो भी है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि क्या है √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से भी लिखा है कि इफ √3, यहाँ पर लिखा हुआ है √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बोले तो 2 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान आप लोगों से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें तो √3 क्या है, √3 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 2 है। यहाँ से थीटा का मान फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये गुना में है ना, √3 कोसेक थीटा ये गुना में है, तो यहाँ पर 2 एज इट इज हो गया, तो ये जो है √3 जो है बराबर कुछ सट जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटे में √3 आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इतना समझ में आया, जितना समझ में आ गया आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, ये जो 2 बटे में √3 देख पा रहे हैं, ये कोसेक के कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये जो है कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, माफ कीजिएगा, ये क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, है ना। समझ गए, इतना समझ गए। आप देखिए यहाँ पर कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान हो गया है ना, ये सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया बताइए, है ना, बिल्कुल आसान हो गया, समझ में गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है तो मैं आप लोगों का साइंस का और आप लोगों के पास इंग्लिश का क्लासेस दूंगा, ठीक है, इंग्लिश का भी क्लासेस में दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा मैं आपको कराऊंगा। और यहाँ पर मैं SST जल्द आपके पास स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, ये सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ को सबसे पहले कुछ हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इन सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपका जो फॉर्म है वो जुलाई महीना में लगता है कि आ जाएगा, इस कारण से फॉर्म वगैरह आने दीजिए, उसके बाद हम लोग और भी धाकर तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इंग्लिश से देख सकते हैं, इफ √2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा का मान क्या होगा। इससे पहले मैंने जो भी आपको कंसेप्ट दिया, इससे पहले मैंने आपको जो भी कंसेप्ट आपको दिया, आई होप कि उसी कंसेप्ट से आप लोग इस सवाल को इजीली बना लोगे, ठीक है, बहुत ही इजीली बना लोगे, है ना। इसलिए मैंने आपको इससे पहले और एक क्वेश्चन कराया, इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करना, और मैं इसका आंसर भी बताता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आंसर नहीं इसका भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, √2 cos थीटा, ठीक है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, √2
टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल कर दिए। सबसे पहले यहाँ पर कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया पहले क्वेश्चन में कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा एज इट इज, और कॉस कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री है ना। ये सब तटस्थ होना चाहिए मुंह में, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंपल, देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे, कॉस से कॉस को कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा बराबर जो आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये सही उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, क्या 1 प्लस में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैंने इस प्रकार से कराया था एक सवाल, ठीक है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल बटे में दिया हुआ है क्या 1 प्लस में है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपको आइडेंटिटी जो भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये तो बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है। आप लोगों को ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जो मन देकर पढ़ रहा है आप लोग बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्लास ले रहा हूँ कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और क्या है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए मैंने आपको कितने बार पढ़ाया बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा देखेंगे पहले क्वेश्चन को, तो जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया गया इस सवाल को, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने वहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर ए को कैसे क्या लिख सकते हो, तो इसे लिख सकते हो 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बटे में साइन स्क्वायर है, ठीक है, लिख सकते हो। और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 बटे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है ये लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 बटे में क्या है साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो गुना में क्या हो जाएगा, ए वाला जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए बटे में 1 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बच जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास क्या कॉस स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ा था वहाँ पर कि अगर साइन बटे में कॉस रहेगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा रहेगा तो ये 10 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर तो जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा बटे में अगर साइन थीटा देखने को मिलता है ना, तो ये इक्वल हो जाता है कॉट थीटा के, ठीक है, कॉट थीटा के। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कॉट थीटा के इक्वल होगा, तो कॉट ए हो गया। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग के पास सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए कैसे क्या करना है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर कि जो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा जो है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया था, आपके पास आ गया था यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बटे में आ गया था आपके पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो है कॉट के इक्वल हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। समझ गए, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझा दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ठीक है। ये भी लॉजिकल सवाल है। देखिए यहाँ पर हम लोग 9 को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 एज इट इज, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये गुना में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप जितने सारे सवाल थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे अगर क्लास चाहिए
तो आप क्या करिए, आप लोग मेन चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। पहला चीज़ आपको नोट्स कहाँ पर मिलेगा, है ना। अगर हम लोग बात करें कि जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये हम लोगों के पास जो टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, तो आपको लेना है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप चैनल भी है उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो दोनों में, ठीक है, बोथ दोनों में आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सएप भी जो चैनल है हम लोगों का वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो दोनों पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर अपडेट आपको देते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं सभी को बताइए कि इस चैनल से पढ़ो। दोस्तों सभी अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर इस वीडियो को लगाइए। तो जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।